जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा के टॉपिक लॉगरिथम लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय आप अगर एनडीए की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। आजकल कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, कभी कभी 3 से 4 भी हो जाता है। जनरली 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो आइए सबसे पहले लॉग में इसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखने के पहले थोड़ा सा हम लोग लॉग क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि लॉगरिथमिक को कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज करिए कोई एक नंबर है स्मॉल a, अगर आपने इसकी पावर x लिखा और इसकी वैल्यू सपोज कर लिए कि कैपिटल N है, ठीक। तो इसको हम लोग a की पावर x बराबर लिखा है कैपिटल N। इसको हम लोग लॉग की भाषा में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि log n टू द बेस a, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, स्मॉल x, यानी कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जो यहाँ पे आपका a n लिखा हुआ है, e, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। और जो इसका ये बेस है, इसकी वैल्यू ए भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और इसकी वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसका मतलब कि आप यहां पे जो n है, इसकी वैल्यू को 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो n लिखा है बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ पे जो r लिखा, जो x लिखा है, इसकी जो वैल्यू आती है ए ऑल रियल नंबर, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आती है, ठीक। तो एक सिंपल सी लॉग को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे है, हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहले log a टू द बेस a, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लिखा है log 1 बेस टू द बेस a, यानी log 1 का किसी भी बेस पे इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। log b टू द बेस a को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस b, यानी कि अगर इसको, इसका मतलब ये है कि अगर आपने लिखा कि log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b, तो इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब दिमाग में आपको बात रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इससे कैंसिल आउट हो जाता है, a इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो अगर हमको कहीं नीड पड़ेगी कि log b टू द बेस a, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस b, या कहीं log a टू द बेस b है, उसको हमको लिखना है तो उसको लिख सकते हैं 1 बाई log b टू द बेस a। अब यहां देखिए log c टू द बेस a, अब इसको देखिए क्या किया है, इसको चेंज कर दिया गया है कि log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b, इसको हम लोग बेस चेंज रूल बोलते हैं। अगर इसके बेस को आप a के अलावा कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे b, ये log b अपॉन log a हो जाएगा, ये log c अपॉन log b हो जाएगा, log b से b कट जाएगा, तो यही बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज रूल, इसको हम लोग बोलते हैं आधार परिवर्तित नियम, बेस चेंज रूल, इसको बोलते हैं बेस चेंज रूल, आधार परिवर्तित नियम या परिवर्तन नियम, ठीक। ये लिखा है log b टू द बेस a, इसको आप लिख सकते हैं log b टू द बेस c अपॉन log c टू द बेस a, यानी इसके, अगर इसको भी वही बोलते हैं बेस चेंज रूल। अगर आप एक की जगह कोई दूसरा बेस लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक। जिसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा है।
और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो। ठीक, अब देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या कह रहा है, log b बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है 1, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अगर दो लॉग का मतलब अगर दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई है उसके बाद उसका अगर आप लॉग लेते हैं तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। अगर दो नंबर का आपस में डिवाइड है तो इसको आप लिख सकते हैं log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए। अगर कहीं लिखा है log m की पावर n टू द बेस ए, तो जो ये पावर में लिखा है, ये पावर में ये पावर पहले आ जाती है। यानी कि अगर कहीं लिखा है कि log m की पावर n टू द बेस ए, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी n log m टू द बेस ए। ठीक, और यहां पे लिखा है log n की पावर p टू द बेस ए। यहां पे थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गई है, इसका कुछ ये प्रॉपर्टी है, अगर आपका बेस पे लिखा है log n बेस a की पावर 1 बाई पी, ए क्या हो जाएगी 1 बाई पी ए, सॉरी की पावर अगर p लिखा है, अगर ए लिखा है log n बेस a की पावर p, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई पी, ये हो जाएगा log n टू द बेस a। ठीक, अगर इसके बेस की पावर p लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई पी log n टू द बेस a, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा। ठीक, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखिए आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 11, ये कह रहा है कि अगर log m की पावर n टू द बेस a की पावर p लिखा है, तो ये ऊपर वाला जो पावर है ये पहले आएगा तो ये n हो जाएगा, a वाली पावर आएगी तो 1 बाई पी के रूप में निकलेगी, तो n बाई पी हो जाएगा log m टू द बेस a। ठीक, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि log m की पावर n टू द बेस a की पावर p लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं n अपॉन p log m टू द बेस a। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बड़ा यूज होता है कैलकुलस वगैरह में, जब हम इंटीग्रेशन वगैरह निकालते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करता है, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं जानते तो बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ये कह रहा है कि अगर ए कोई नंबर है, ए की पावर log b टू द बेस ए लिखा है, ये लिखा है log, यानी कि ये कुछ इस टाइप से कह रहा है कि अगर ए एक कोई नंबर है, इसकी पावर लिखा है कि log b टू द बेस ए, अगर टू द बेस ए, बेस और ए जो लिखा है इसकी पावर जो लिखा, अगर ये दोनों आपस में सेम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जो यहां पे लिखा है उसी के इक्वल होती है। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे 2 की पावर लिखा है log 100 बेस 2, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 100। जैसे मैंने अगर आपसे बात करूं कि 3 की पावर लिखा है log 9 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 9 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। ये लिखा है a की पावर log c टू द बेस b, a की पावर log c टू द बेस b को आप इन दोनों को आपस में आप चेंज कर सकते हैं, इससे इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं c की पावर log a टू द बेस b, यानी कि जैसे अगर कोई एक नंबर लिखा है 2 की पावर log 5 बेस 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर log 2 टू द बेस 3, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब यहां पे देखिए प्रॉपर्टी 14 जो है लिखा है log b टू द बेस a, log b टू द बेस a की वैल्यू अगर बेस को आप 1 अपॉन a लिखते हैं, 1 अपॉन a लिखते हैं, तो इसके आगे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जैसे हमने ये लिखा कि अगर लिखा है log 5 टू द बेस 2, तो इसको आप चाहें, इसको 1/2 लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख दीजिए 1/2 बेस को,
इसके आगे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए एक प्रॉपर्टी 15 जो लिखा है, ये लिखा है log b टू द बेस a, log b टू द बेस a। तो अगर आप log b को भी अगर आप 1/b लिखना चाहते हैं, बेस को आप 1/a लिखना चाहते हैं, तो इसके आगे कोई साइन नहीं लगेगा, सेम है, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं आपका लिखा है कि log 7 बेस 6, तो इसको आप लिख सकते हैं log 1/7 टू द बेस 1/6। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 15 प्रॉपर्टीज जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो लॉग आए हुए हैं, उसमें इनका बड़ा यूज होता है। अगर इन प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर तैयार रखते हैं तो आप आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उसको आप इजीली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइए फिर हम लोग नेक्स्ट, अब देखिए कह रहा है कि ग्राफ ऑफ y बराबर log x टू द बेस a। हमने कहा था कि अगर y बराबर, जैसे हमने एक नाम दे दिया है, अगर log x बेस टू a लिखा है, तो जो यहाँ पे x लिखा है, हमने कहा कि यहाँ पे आप x की जो x लिखा है यहाँ पे x की वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे, यानी कि 0 से बड़ा। तो ये जो बेस है कह रहा है इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं, यानी कि या तो इसका मान 0 से 1 के बीच में होगा या तो इसका मान 1 से बड़ा होगा। अगर किसी लॉगरिथमिक का बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, इस लॉग को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग लॉगरिथम। मतलब अगर आप यहां पे x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये जो y की वैल्यू है, ओवरऑल लॉग की जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीज करेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, घटता हुआ लॉगरिथमिक। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अब इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक। क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो log की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए ग्राफ के माध्यम से यहां पे समझाया गया है, जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो देखिए ये log यहां से स्टार्ट हुआ प्लस इंफिनिटी से, घटते घटते माइनस इंफिनिटी की तरफ आ रहा है। जब इसका बेस 1 से बड़ा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसका लॉग देखिए माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। दोनों केस में log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब ये जो लॉग है ये x एक्सिस को x बराबर 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात y की वैल्यू क्या होगी, 0, अर्थात log 1 टू द बेस a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो इस तरह से इसका ग्राफ भी आपने देख लिया। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि आप जानते हैं कि 5 जो होता है वो बड़ा होता है 4.9 से। तो अगर मैं कहूं कि ये बताइए इसमें कौन बड़ा होगा, log 5 टू द बेस 2, तो ये बड़ा होगा log 4.9 टू द बेस 2 से। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा मान देगा। न log 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इन जनरली देख के बता सकते हैं, न 4.5 की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन लॉग की अपने प्रॉपर्टी देखा कि लॉग का अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट देता है। तो आप यहां से आप इसकी कौन बड़ा है या इसके ऑर्डर लिखने के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको इजीली ढंग से लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपका यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है एनडीए फर्स्ट 2018 में पूछा हुआ है। एनडीए फर्स्ट 2018 में लॉग से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इफ n बराबर लिखा है log 2017 का फैक्टोरियल। ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल, मतलब क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 into 1, क्रम से घटते हुए आर्डर में इसका गुणा कर दीजिए। जैसे लिखा है फैक्टोरियल 5, तो आप लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो कह रहा 1 upon log n बेस 2, 1 upon log n बेस 3, 1 upon log n बेस 4 डॉट डॉट 1 upon log n बेस 2017 की वैल्यू बताइए। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इसके बेस जो है वेरी कर रहे हैं। तो हम लोग लॉग में जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी तभी आप यूज कर पाएंगे जब उसका बेस क्या हो, इक्वल हो। लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा है कि अगर कहीं लिखा है कि log b टू द बेस a, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 upon, अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा log a टू द बेस b।
यानी 1 अपॉन अगर कहीं ए लिखा है कि log a टू द बेस b, 1 को हटाना चाहेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये जो बेस है इसकी वैल्यू हो जाएगी और जो log a लिखा है ये इसका क्या हो जाएगा, बेस पे आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2 बेस n प्लस log 3 2 बेस n प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा log 2017 टू द बेस n। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर आप इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट कितना हो जाएगा 2017 टू द बेस n। अगर ये लगातार नंबर का आपस में मल्टीप्लाई है तो इसको आप लिख सकते हैं log 2017 का फैक्टोरियल टू द बेस n। ठीक, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या लिखा है, 2017 का फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल है, n के। तो अगर आप यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log n टू द बेस n और इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बी फॉर बॉम्बे, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। बहुत सिंपल सा लॉग की प्रॉपर्टी का यूज था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 फर्स्ट में ही पूछा है, कह रहा है कि इफ x प्लस log 1 प्लस 3 की पावर x टू द बेस 15 इज इक्वल टू x log 5 बेस 15 प्लस log 12 बेस 15, कह रहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कह रहा तब x का मान बताइए। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी लेके सॉल्व कर सकते हैं या बाई ऑप्शन के आधार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो इसमें सबसे छोटे ऑप्शन का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं x नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लॉग क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो हमारे इक्वेशन में, तो उधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा log 1 प्लस 3 की पावर 1 टू द बेस 15 इज इक्वल टू 1 इंटू log 5 टू द बेस 15 प्लस log 12 टू द बेस 15। आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा log 12 5 60 16 टू द बेस 15। तो अब देखिए क्या इधर भी आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस, ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 15। 1 को चूंकि बेस 15 पे लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं log 15 टू द बेस 15 प्लस log 4 टू द बेस 15। ये भी हो जाएगा क्या 15 चौक को 60 60 टू द बेस 15। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग दोनों साइड आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि x बराबर इसका 1 करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करना भी चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x है इसको इधर लेके चले जाते हैं, फिर इसमें हम लोग सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, या इसको यहाँ पर रख देंगे तो पावर यहाँ पे आ जाएगी। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 5 की पावर x इंटू 12, फिर यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 15 की पावर x टू द बेस 15। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो ऑप्शन से सॉल्व करिए ज्यादा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन भी एनडीए 2018 फर्स्ट में पूछा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कह रहा है कि 1 अपॉन log n बेस 2 1 अपॉन log n बेस 3 1 अपॉन log n बेस 4 डॉट डॉट 1 अपॉन n बेस 100 की वैल्यू बताइए। कह रहा है कि n की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। क्यों, अगर 1 रखेंगे तो log 1 अपॉन log 1 बेस 2 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो वही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, 1 को हटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे log 2 टू द बेस n log 3 टू द बेस n log 4 टू द बेस n प्लस डॉट डॉट। अब लॉग की आप प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर प्लस साइन हटाएंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द बेस n। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगातार 100 तक लिखा है तो 100 का फैक्टोरियल टू द बेस n। और इसको अगर आप लिखना चाहें 1 अपॉन में तो इसको लिख सकते हैं 1/log n टू द बेस 100 का फैक्टोरियल। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो इसका ऑप्शन यानी कि 1 अपॉन log n टू द बेस 100 का फैक्टोरियल, यानी ए इज द करेक्ट। ठीक, अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। यहां पे देखिए, यहां से तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि इफ, यानी कि यदि इफ log x plus 1 to the base 10 plus log 5 to the base 10 is equal to 3, then what is the value of x। मतलब कह रहा है x का मान बताइए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक, तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं। ये आपका लिखा है log x plus 1 to the base 10 प्लस ये लिखा है log 5 to the base 10 इज इक्वल टू लिखा है 3। लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप यहां पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा log 5x plus 1 to the base 10 इज इक्वल टू 3। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 ब्रैकेट में x plus 1 ये हो जाएगा 10 की पावर 3। जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंस एक्सपेरिएंट, अगर log b टू द बेस a बराबर लिखा है x, तो यहाँ से b बराबर लिख सकते हैं a की पावर x। ठीक, तो आप 5 यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं 5a हो जाएगा आपका x plus 1 इज इक्वल टू 1000। यहाँ से लिख सकते हैं x plus 1, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूना के 10, 200, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 199। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ करना नहीं था। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एनडीएफएस 2010 में पूछा हुआ है, कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log h टू द बेस अंडर रूट अल्फा बीटा log h अपॉन log h टू द बेस अंडर रूट अल्फा बीटा गामा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि यानी कि log h टू द बेस अंडर रूट अल्फा बीटा अपॉन log h टू द बेस अंडर रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log h अपॉन log अंडर रूट अल्फा बीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं log h टू द बेस अपॉन log अंडर रूट अल्फा बीटा गामा। देखिए log h से log h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि log अंडर रूट अल्फा बीटा गामा अपॉन log अंडर रूट अल्फा बीटा, ये रूट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log अल्फा बीटा गामा, ये भी रूट बाहर आ जाएगा तो 1/2 अल्फा बीटा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं क्या, log की प्रॉपर्टी होती है log अल्फा बीटा गामा टू द बेस अल्फा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल जो प्रॉपर्टी हमने आपसे डिस्कस किया था, सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करके इजी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए एनडीए 2013 सेकेंड में पूछा हुआ है, सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 243 टू द बेस 81, करा इसकी वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आपका लिखा है कि log 243 टू द बेस 81। तो ये देखिए आप जानते हैं कि ये क्या है, ये लिखा है 3 की पावर 5 और ये लिखा है 3 की पावर 4। log की प्रॉपर्टी, ये पावर आएगा तो ऊपर रहेगा, ये आएगा तो 1/, यानी नीचे आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 होगा, ये हो जाएगा 5/4। और 5/4 को यानी कि 5 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू वो हो जाएगी 1.25। ठीक, इस तरह से देख रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन में अगर आपकी प्रॉपर्टी और लॉग से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख रहे हैं सारी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। तो आप जानते हैं कि log की जो प्रॉपर्टी होती है
आप इसको लिख सकते हैं यानी कि लॉग ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 और फिर लिखा है प्लस लॉग 1 अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। आप लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं ए प्लस अंडर रूट, ये देखिए इससे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 1 टू द बेस ए, या कुछ नहीं लिखा है इसके बेस को हटाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। log 1 का मान आप जानते हैं क्या होता है 0, तो इस तरह से आपका बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इफ log x टू द बेस 3 log 2x टू द बेस x log x टू द बेस y बराबर log x स्क्वायर टू द बेस x, कह रहा देन ये किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यानी कि log x टू द बेस 3 इंटू log 2x टू द बेस x इंटू log y टू द बेस x इज इक्वल टू लिखा है log x स्क्वायर टू द बेस x। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं यानी कि log x अपॉन log 3, इसको लिख सकते हैं log 2x अपॉन log x, और इसको लिख सकते हैं log y अपॉन log 2x, और log की प्रॉपर्टी होती है 2 हो जाएगा आगे log x टू द बेस x। देखिए यहाँ से log 2x से log 2x, log x से log x, ये हो जाएगा आपका log y अपॉन log x 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं log y बराबर 2 log 3, यानी कि log y बराबर ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, log से log कैंसिल यानी एंटी लॉग ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी 9 के। ठीक, तो सिंपल सवाल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, इफ log ये लिखा है log x बेस 3 टू द बेस log 3 टू द बेस log 3 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 3, तो कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो कह रहा x का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है log देखिए log 3 से log 3 एंटी लॉग लेंगे, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप सिर्फ 2 log बचेगा, यानी कि log ब्रैकेट में log x बेस 3 टू द बेस 3 बराबर 3। अब 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 27, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 27। इस तरह से आप देख रहे हैं डी इज द करेक्ट, एंड ये 2010 सेकेंड में आपने पूछा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log x की पावर 5 टू द बेस y इंटू log y स्क्वायर टू द बेस x इंटू log z क्यूब टू द बेस z। तो देखिए सिंपल सी, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं log x की पावर 5 बेस y इंटू log y स्क्वायर टू द बेस x इंटू log z का क्यूब टू द बेस z। अब ये देखिए 5 पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log x टू द बेस y, ये 2 पहले आ जाएगा log y टू द बेस x। देखिए आप इसको ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, log x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इसका मान 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूना के 10 3 30, यानी कि इसका जो मान आएगा वो 30। ठीक, देखिए एक अल्टरनेट है, इससे ए कैंसिल आउट, इससे ए कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होती है 1। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप दिख रहा है, तो अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द फर्स्ट बैच जो कि 2024 को टारगेट कर रहा है कि लॉन्च होने वाला है,
तो जिससे आपकी कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हों तो इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों, आज आपने देखा कि लॉ टॉपिक में हम लोगों ने उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, फिर उससे रिलेटेड उसके हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में बात किया। अब हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में बात करेंगे, कोई नई टॉपिक अलजेब्रा के लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।